जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है राहु। राहु एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है 18 मई को। तो क्योंकि 1.5 साल बाद राहु का परिवर्तन होता है और इसका कुंडली में बहुत बड़ा महत्व है, तो इसलिए राहु को जानना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़े उसके बारे में थोड़ा पहले जान लेते हैं, ज़रा कुछ 2-4 लाइनें, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि बाकी राशियों पर ये जो परिवर्तन होने जा रहा है ये कैसा रहने वाला है आने वाले 1.5 साल में। तो सबसे पहले अगर बात करें राहु के बारे में, तो राहु एक छाया ग्रह है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मून की नोड्स हैं, जो कि उत्तर की तरफ, जो नॉर्थ की तरफ है उसे हम कहेंगे राहु, और जो दक्षिण की तरफ है वो उसे कहेंगे केतु। तो ये डाउनवर्ड है और वो ऊपर की जाती हुई तरफ है। तो राहु बेसिकली इसको हम ड्रैगन्स हेड भी बोलते हैं और केतु को ड्रैगन्स टेल भी बोलते हैं। देखिए, ये एक मायावी ग्रह इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि छाया है, इसका कोई अस्तित्व वैसे नहीं है। लेकिन आप ये देखेंगे कि जहाँ भी छाया पड़ती है वहाँ पर कुछ ग्रोथ अलग तरीके की होती है। और वैसे भी जो कहानी इसके साथ जुड़ी हुई है, जो समुद्र मंथन की, क्योंकि ये असुर था, एक स्वर भानु, जिसने अब देवताओं की लाइन में बैठकर और धोखे से अमृत को हासिल किया और अमृत पिया। तो इससे ये जाहिर होता है कि राहु की प्रवृत्ति क्या रहती है काम करने की। ये कोई भी मतलब कन्वेंशंस को नहीं मानता, ये हमेशा डिसेप्टिव रहता है और कुछ भी करके ये अपना मकसद हासिल करना चाहता है। तो ये इनकी प्रवृत्ति रहती है। पिछले जन्मों से इसका कोई कार्मिक कनेक्शन ज़रूर रहता है। जिस घर में भी आपके कुंडली में राहु पाया जाता है, इसका मतलब ये है कि उस घर से संबंधित कार्य जो है उन पर पिछले जन्म से ही वो पूरे नहीं हो पाए, उसकी एक लालसा सी रह गई, वो डिज़ायर्स रह गई जो उसे पूरी करनी थी और इस जन्म में आकर उसको पूरी करनी है। तो ये सब चीज़ें दिखाता है। इसके अलावा जो और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये है कि इल्यूजन भी है, मायावी जिसको बोलते हैं, और साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, जो उतनी होती नहीं है एक्चुअल में, उसको इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलना कि ऐसा लगता है कि उससे बढ़कर और कोई है ही नहीं। तो ये सब आप राहु की पर्सनैलिटी में पाएंगे कि जब भी कोई इंसान किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के और बहुत ज़्यादा बड़ा करके बोलता है, तो राहु की पर्सनैलिटी वहाँ पर साफ दिखाई देती है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो और राहु क्या होता है कि आपका बेसिकली, क्योंकि छाया ग्रह है और ये सूर्य को भी ग्रसित करता है, क्योंकि इसलिए इसको सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। इसके इफेक्ट जो है कुंडली में बहुत बड़े माने जाते हैं और एक बड़ा लंबा पीरियड रहता है इसका 18 साल का, जो कि काफ़ी समय है। इसमें बहुत कुछ आपकी डिज़ायर्स को पूरी करता है, आपकी पूरी एम्बिशंस जो है, जिस घर में भी बैठा है एम्बिशंस को पूरी करने की कोशिश करता है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। ये कोई ट्रेडिशंस, कोई मतलब ऐसी राह नहीं मानता कि जो उसके आड़े आए, उसके जो ध्येय है उसको हासिल करने का, उसके आगे कोई भी आए, ये बिल्कुल नहीं मानता। तो इसलिए ये जो है मतलब मेटीरियलिस्टिक है। और अगर अच्छा बैठा हो कुंडली में तो स्पिरिचुअलिटी में भी ये बहुत ऊंचाई हासिल कर सकता है। अब अच्छा का और बुरा किस तरीके से कुंडली में देखते हैं, वो कुछ इस प्रकार है कि अगर ये उपचे हाउसेस में बैठे हैं, यानी कि 3, 6, 10 और 11, तो इनमें
आपको ये बहुत अच्छे फ़ायदे देंगे, मटेरियलिस्टिक गेन्स बहुत ज़्यादा देंगे। अगर ये केंद्र में बैठे हैं और इन पर कोई भी एफ्लिक्शन नहीं है तो भी केंद्र के स्वामी की तरह ये बिहेव करेंगे। जिसकी राशि में बैठे हैं, जिसके नक्षत्र में बैठे हैं, वैसे ही ये एक्ट करेंगे। या अगर त्रिकोण में बैठे हैं तो त्रिकोण में भी बिल्कुल वैसे ही ये आपको इफेक्ट देंगे जैसे ये त्रिकोण के स्वामी हो। और उनके स्वामी किस तरीके में बैठे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। अब अच्छे हैं या बुरे, इसका फैसला कैसे होता है? क्योंकि राहु और केतु ये हमेशा अपोजिट होते हैं 180 डिग्री पे। छाया ग्रह है तो छाया पूरी की पूरी जो पड़ती है वो कुछ इसी तरीके की होती है, लंबी होती है बहुत, और ऊंचा एक तरफ ऊंचाई है जो राहु की है और एक तरफ नीचा है जो केतु का है। और अच्छा बुरा देखने का तरीका ये है कि राहु अगर शनि से प्रभावित है या शनि के साथ बैठा है या मंगल के साथ बैठा है या इनका आस्पेक्ट आ रहा है, इनकी दृष्टि आ रही है, तो इसका मतलब राहु जो है कुपित हो जाता है, श्रापित हो जाता है। उस हाल में राहु जो है बहुत ही कष्टकारी रिजल्ट देता है। तो अगर राहु का संबंध गुरु, शुक्र या बुध के साथ हो तो ये बहुत अच्छा गिना जाता है, क्योंकि ये सौम्य ग्रह हैं और राहु भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो ये इस तरीके से इसको देखा जाता है कि अगर एफ्लिक्शन है या नहीं है, तो उस तरीके से आपको इनके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो इस पर अलग अलग राशियों पर क्या असर देगा। अब हम बात कर रहे हैं राहु की। राहु 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। छाया ग्रह है तो उल्टे चलते हुए जाते हैं। जैसे कि मीन राशि में गोचर कर रहे थे, तो अब ये अगले 1.5 साल यानी कि 18 महीने के लिए ये कुंभ राशि में आएंगे। अब कुंभ राशि शनि की राशि है और यहाँ पर राहु जो है बहुत अपनी राशि मानते हैं इसको, यहाँ बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर आकर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। और सबसे पहली बात ये कि राहु जो है प्रभावित किससे रहेंगे, क्योंकि पहले 6 महीने ये गुरु के नक्षत्र में है तो गुरु से प्रभावित रहेंगे। उसके बाद राहु अपनी नक्षत्र में रहेंगे तकरीबन ये 9 महीने शतभिषा नक्षत्र में। उसके बाद 3 महीने ये मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा से प्रभावित रहेंगे। तो इन तीनों का प्रभाव रहेगा कुंभ राशि में। और कुंभ राशि शनि देव की राशि है और शनि का प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो कहाँ कहाँ क्या चीज़ वो मिलने वाली है वो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। 12 राशियों पर कैसा फर्क पड़ेगा। अभी इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि की, इन पर कैसा प्रभाव रहने वाला है। तो इससे पहले कि मैं पूरा ये शुरू करूं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर खासकर नए लोगों ने जिन्होंने ज्वाइन किया है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो, अगर आप देते हैं कमेंट बॉक्स में, उसको ज़रूर ध्यान दिया जाएगा, उस पर ज़रूर काम किया जाएगा। ये आप बिल्कुल चिंता ना करें। अब आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। मेष राशि पर ये राहु के परिवर्तन का क्या इफेक्ट आएगा। देखिए मेष राशि में राहु जो है वो 11वें घर में आ रहे हैं जो कि कुंभ राशि है। 11वां घर लाभ स्थान होता है और राहु यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। अचानक से आपको बहुत बड़े लाभ मिलते हुए दिखाई देंगे। कुंभ राशि में ये बहुत जैसे मेष राशि वालों के लिए पीछे जो समय रहा है वो काफ़ी घटनापूर्ण रहा है, कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां सी रही हैं
जो अब ये सारी दूर होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मंगल का भी जो पिछले जो 6 महीने से चल रहा था, कर्क राशि में नीच के थे, क्रोध आ रहा था, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा था। मंगल भी जो है अब चल के 7 जून से ठीक हो जाएंगे, अपनी नॉर्मल चाल में आएंगे। और राहु अब जब यहाँ पे आएंगे 11वें स्थान में, तो आपको बहुत बड़े लाभ मिलते हुए नज़र आएंगे। आपको फाइनेंशियल गेन्स बहुत होंगे, आपके जो नेटवर्किंग जो है, आपका सोशल नेटवर्क काफ़ी बड़ा होता चला जाएगा, और आप कई ऐसे कामों में कुछ ऐसी शुरुआत करेंगे जिससे आपको आगे चलकर और भी बड़े लाभ मिलने की उम्मीद है। तो ये गोचर मेष राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो उसके लिए अगर आप उपाय करना चाहें तो उपाय के लिए हमेशा एक तो क्योंकि मेष राशि है, हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें, सुबह और शाम कम से कम 2 बार ज़रूर पढ़ें। और इसके अलावा राहु के लिए अगर उपाय करने हैं तो आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा रहता है। ये सब डिपेंड करता है राहु किस तरीके से आपकी कुंडली में बैठे हैं। अगर आपकी दशा चल रही है तो राहु का प्रभाव भी ज़्यादा होगा। अगर आपके राहु अच्छे बैठे हैं तो रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे मिलेंगे। एफ्लिक्शन है तो उसके लिए बात अलग है। तो ये सब देखने वाली चीज़ें होती हैं। किसके साथ युति किए हुए हैं, राहु किस पोजीशन में बैठे हैं, किस घर में बैठे हैं, उस तरीके के इनके रिज़ल्ट मिलने लगेंगे आपको। अब अगली राशि जो है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देव हैं। शुक्र और राहु की जो वैसे तो देखा जाए गुरु है, असुरों के गुरु है, और राहु जो भी एक असुर प्लेनेट है। तो राहु यहाँ पर 10वें घर में आएंगे कुंभ राशि में। 10वां घर आपका कार्य क्षेत्र है, कर्म का क्षेत्र है। यहाँ पर आप कुछ ऐसा कर पाएंगे जिससे आपका जो काम के क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप काम बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे और इसमें आप कुछ आगे बढ़ पाएंगे। आपको प्रमोशंस वगैरह मिल सकती हैं और यही सब प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। आपका नाम होगा और आप उससे काफ़ी अच्छे पैसे भी कमाएंगे। तो ये सब आपको दिखाता है। पारिवारिक स्थितियाँ भी बहुत अच्छी रहेंगी और आप हो सकता है काम के सिलसिले में भी विदेश यात्रा में भी जाएं। तो ये सब आपके लिए पॉसिबल होगा। तो बाकी डिपेंड करता है आपकी कुंडली में राहु किस तरीके से है, और राहु की अगर दशा चल रही है तो बिल्कुल उसका प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब तीसरी राशि जो है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी है बुध। बुध जो है राहु के मित्र ग्रह होते हैं, इसलिए मित्र के साथ ये अच्छा व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर ये कुंभ राशि पड़ती है 9वें भाव में। 9वां भाव वैसे तो देखा जाए तो धर्म का स्थान है, लेकिन राहु जो है वो धर्म को बिल्कुल भी नहीं मानते, अनकन्वेंशनल है, ट्रेडिशंस वगैरह को नहीं मानते, धार्मिक नहीं है। तो इस वजह से आप कोई भी राहु की पर्सनालिटी देखेंगे जिनका 9वें घर में हो तो वो धार्मिक जो रीतियां हैं उनमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते, ना ही वो इसमें विश्वास करते हैं, और इनको ये कहना भी बुरा बेकार होता है। दूसरा, राहु 9वें भाव में अगर बैठे हैं तो आप अगर उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। आपकी कोई लंबी यात्राएं होती हैं तो उसमें कामयाबी मिलेगी, पिता से सहयोग मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। भाग्य आपका प्रबल होगा, आपको साथ मिलेगा भाग्य का, तो आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये सब दर्शाता है। इस पर भी डिपेंड करता है कि राशि स्वामी कहाँ पर बैठे हैं, क्या होता है। अब जैसे कि बुध ग्रह जो है, क्योंकि हर 15-20 दिन बाद राशि परिवर्तन करते हैं या कभी महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, सूर्य के साथ साथ चलते हैं, तो उनकी स्थिति पर भी डिपेंड करेगा कि किस घर में बैठे हैं, किस तरीके के परिणाम देते हैं। तो ओवरऑल राहु के परिणाम 9वें घर से संबंधित होंगे, उसी तरीके से मिलेंगे। बाकी आप मिथुन राशि वाले जो है वो उपाय कर सकते हैं, गणेश जी की आराधना करें। इससे आपके जो है कोई रुकावटें अगर आती हैं तो वो उससे आपको
निजात मिलेगी और आपके काम बनते चले जाएंगे। और राहु के लिए आप रुद्र अभिषेक कर सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये काम करिए, ये उपाय करते रहिए। बाकी व्यक्तिगत रूप में कोई भी समस्या हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर वैदिकप्रेडिक्ट.com पर लॉगिन करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। धन्यवाद।